Hello friends, good night. Welcome back to my YouTube channel, Burma Academy online platform. Friends, आज मैं प्रश्नावली 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। कोण B और कोण C को समद्विभाजक परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। A को O से जोड़िए, दर्शाइए कि OB इज इक्वल टू OC तथा AO कोण A को समद्विभाजित करता है, जिसके लिए फिगर जनरेट है। तो इस फिगर में कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AB ये है, A से B की दूरी AB और ये बराबर है A से C अर्थात इस दूरी के। ठीक है, AB बराबर है AC के। और क्या कह रहा है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक, कोण B ये कोण B है और यह कोण C है। इसका समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला, दोनों का दो बराबर भागों में बांटने वाला। परस्पर O पर मिलते हैं तो ये जो समद्विभाजक है दो बराबर भाग में बांट रहा है, ये O पर मिल रहा है। A को O से जोड़िए, A को O से मिला दिया गया है और दर्शाना है कि OB बराबर OC, OB ये है और A इक्वल टू OC। और दूसरा है AO कोण A को समद्विभाजित करता है, जो AO है इस कोण को समद्विभाजित करता है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे पार्श्व चित्र से, सामने के चित्र से। पार्श्व का मतलब होता है सामने के चित्र से। क्या? त्रिभुज ABC में तो ABC है, इसमें इसकी बात कर रहा है। क्या? AB बराबर AC है, AB इज इक्वल टू AC। जो ये दूरी है वो ये दूरी है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि AB और AC बराबर है। अब चलिए, जब बराबर है तब क्या होता है? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, और वो दो कोण कौन से होते हैं? वो तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं। लिखेंगे, इसलिए हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके उसके दो कोण भी आपस में
बराबर होते हैं तथा वे तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं, संबंधित कोण होते हैं। अब समझिएगा फ्रेंड्स, अभी हमने लिखा कि हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके दो कोण भी बराबर होते हैं और वे दो कोण तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं। तो इस ट्रायंगल ABC में AB और AC बराबर है, जिससे समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो इसका तीसरा भुजा कौन सा होगा? BC होगा। तो तीसरे भुजा से संबंधित कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण B से संबंधित रेखाखंड या भुजा BC से संबंधित कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण B और कोण C बराबर होगा। इसलिए कोण B बराबर कोण C। क्यों? क्योंकि तीसरा जो रेखाखंड है वो BC है। क्या लिखेंगे? तीसरा रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड कौन सा है? BC है। तो तीसरा रेखाखंड BC है, तो BC से संबंधित कोण बराबर होंगे। तो BC से संबंधित कोण कोण B और C होंगे। तो कोण B बराबर कोण C। अब चलिए, इतना काम हो गया। अब आगे कह रहे कोण B एवं कोण C को समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए देखते हैं। एवं कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक क्या करते हैं? परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं या काटते हैं। ठीक है। अब जब O पर काटेंगे और समद्विभाजित करेंगे तब क्या होगा? जब ये समद्विभाजक कोण B और कोण C के समद्विभाजक, अभी आपने क्या बताया कि यह कोण बराबर यह कोण है, और इन कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को O पर काटते हैं। तो समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाले हैं। जब ये समद्विभाजक कोण B और कोण C को दो बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? तो ABO इज इक्वल टू कोण CBO, ये दोनों बराबर होंगे। यह रोटेशन इस रोटेशन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? समद्विभाजक है। तो लिखेंगे, इसलिए कोण ABO इज इक्वल टू कोण ABO, ये रोटेशन इज इक्वल टू CBO, ये रोटेशन इज इक्वल टू कोण CBO। और दोनों रोटेशन कितना क्या होंगे? इज इक्वल टू कोण B के आधे, 1/2 कोण B, 1/2 कोण B कहिए या ABC कहिए। ठीक है ना। तथा अब क्या है? ये जो समद्विभाजक है ये क्या होगा? जब कोण C का समद्विभाजक है CO या OC दो बराबर भागों में बांटता है तो क्या होगा? ACO इज इक्वल टू BCO तथा कोण ACO इज इक्वल टू कोण BCO। और क्या होंगे ये? ACO ये रोटेशन है इधर वाला, इज इक्वल टू BCO
ये रोटेशन है। ये बराबर होगा तो कितना के बराबर होगा? कोण ACB या कोण C के आधे के बराबर होगा, इज इक्वल टू 1/2 कोण C। ठीक है ना। अब चलिए, अब इतना काम हो गया। कह रहा है कि A को O से जोड़िए। लिखिए, A को O से जोड़ा गया है, जोड़ दिया गया। A को O से जोड़ दिया गया। अब करें कि दर्शाइए कि OB बराबर OC, OB और OC बराबर हैं। दूसरा कह रहा है कि AO कोण A को समविभाजित करता है। तो दर्शाना है कि क्या दर्शाना है? OB इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू OC। ये सवाल नंबर फर्स्ट है। और दूसरा, AO कोण A को समविभाजित करता है। दूसरा, AO कोण A को समविभाजित करता है। कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AO है इस कोण A को समद्विभाजित करता है। मतलब ये रोटेशन बराबर ये रोटेशन होते हैं। ठीक है ना। ये दोनों बराबर होते हैं और OB बराबर OC दिखाना है 2। ठीक है ना। तो क्या होगा? चलेंगे, इसलिए क्या होगा? अब उपपत्ति होगा। क्या होगा? उपपत्ति। तो इसलिए उपपत्ति। चलिए उपपत्ति में चलेंगे। अब समझने का प्रयास करिए। पहला टारगेट है आपका OB बराबर OC दिखाना। आपने दिखा दिया कि त्रिभुज AO ABC में AB और OC बराबर है। जब AB और OC बराबर है तो कोण B और कोण C भी बराबर होंगे, क्योंकि तीसरी भुजा से संबंधित कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। जिस त्रिभुज की 2 भुजा बराबर, उसके 2 कोण बराबर होते हैं और वो 2 कोण तीसरी भुजा से संबंधित कोण होते हैं। इसलिए कोण B बराबर कोण C बराबर होगा। और कोण B और कोण C का समद्विभाजक एक दूसरे को ऊपर काटते हैं तो हो गया आपका ABO इज इक्वल टू कोण CBO तथा ACO इज इक्वल टू BCO। ठीक है ना। बराबर हो गया। जब ये बराबर ये हो गया और ये कोण बराबर ये कोण, यह घुमा बराबर ये घुमा और ये घुमा बराबर ये घुमा, तब क्या होगा? तो क्या होगा? तो इस त्रिभुज BOC में, इस त्रिभुज BOC में क्या होगा? जब ये कोण बराबर ये कोण, तो जिस त्रिभुज की 2 कोण बराबर उसकी 2 भुजाएं भी बराबर होती है। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज क्या BOC में, BOC में क्या BOC में कोण OBC इज इक्वल टू OCB। ठीक है ना। क्या कोण CBO या OBC, चलिए OBC लिख रहे हैं। OBC इज इक्वल टू कोण OCB। देखो OBC यह कोण बराबर OCB यह कोण बराबर है। कहाँ से है? यहाँ से है। देखिए यहाँ हमने दिखाया है कि ABO बराबर CBO 1/2 कोण B और ACO बराबर BCO 1/2 कोण C तथा AO तथा कोण C और कोण B दोनों बराबर हैं। यहाँ जब ये बराबर हैं
कोण बी और कोण सी बराबर हैं। जब कोण सी बी और कोण सी बराबर हैं तो इनके अर्धक जो एक दूसरे के बराबर हैं, ये परस्पर इसके और यह इसके बराबर भी होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने दिखा दिया क्या, यह कोण बराबर यह कोण। तो जब जिस त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती है। वहीं लिखेंगे, हम जानते हैं कि, लिखिए इसी लाइन में कर दीजिए, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हों उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसलिए, और वह दो भुजा कौन सी होती है, जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो दो भुजाएं उन दोनों कोण से संबंधित भुजाएं होती है, उन दोनों कोणों से संबंधित भुजाएं होती हैं। तो यह कोण और यह कोण बराबर है, तो इस कोण और इस कोण से संबंधित भुजा यह और यह होगी। ठीक है ना। इसलिए भुजा, कौन सी भुजा, BO बराबर CO या OB बराबर OC। भुजा OB इज इक्वल टू OC। ठीक है ना। तो OB इज इक्वल टू OC एक आपने सिद्ध कर दिया, कि OB बराबर OC है। क्या हुआ, ये हो गया आपका सिद्ध। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है ना। अब चलिए, तथा अब दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरे पर ध्यान दीजिए। दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरा सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ये जो AO है इस कोण को समद्विभाजित करता है। अब यहाँ पर फोकस करिए, कोण AO कोण A को AO समद्विभाजित करता है। AO है, यह कोण A को समद्विभाजित करता है। ये बताने हैं, दिखाने हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, AO कोण A को समद्विभाजित करेगा। हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में चलेंगे। क्या सिद्ध करेंगे, सिमिलरिटी को, मतलब सिमिलरिटी इसमें देखेंगे, इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। क्योंकि इस ट्रायंगल और इसी ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल से ही संबंधित ये बातें हो रही है। ठीक है ना। कि यह क्या है, यह जो AO है इस कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यह किससे कनेक्टेड है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से। इसलिए इस और इसमें चलेंगे। तो चलेंगे, तथा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABO या AOB। ठीक है ना। AOB एवं ट्रायंगल AOC में, AOB एवं AOC में। ठीक है ना। AOB ये और AOC इसमें, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी आप क्या देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में यह बराबर यह है। क्या है, ये दोनों भुजाएं हैं। और अभी आपने दिखाया है कि यह बराबर यह है, तो ये भी है। और ये क्या है, ये तो दोनों में आ रहा है। तो आपने सिमिलरिटी देख लिया। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भुजा, कौन सी भुजा, अब लिख लीजिए भुजा AB इज इक्वल टू SC। भुजा
ए बी इज इक्वल टू भुजा ए सी। ठीक है ना, दोनों साइड इसमें बराबर हैं। एवं और कौन सा, भुजा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, भुजा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी तथा भुजा और कौन सा भुजा, ए ओ बराबर ए ओ, मतलब ए ओ या ओ ए इस ट्रायंगल में भी है और ओ ए आपका इस ट्रायंगल में भी है। तो तथा ओ भुजा ओ ए इज इक्वल टू भुजा ओ ए। ठीक है ना, तो ए बी और ए सी इन दोनों ट्रायंगल में है जो कि बराबर है, और यह बराबर यह है, ओ बी बराबर ओ सी है तथा ओ ए बराबर ओ ए। ये ओ ए ट्रायंगल ए ओ बी में भी है और ए ओ सी में भी है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, भुजा भुजा भुजा, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। तो क्या होगा, इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए ओ बी एवं त्रिभुज ए ओ सी क्या है, सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। ठीक है ना, सर्वांगसम है, अर्थात संकेत में क्या लिखते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी। कहाँ से, तो साइड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, तो क्या लिखेंगे, साइड 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 सर्वांग समता से। ठीक है, अब चलिए, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अब टारगेट क्या है, टारगेट है आपका कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ए ओ है, ये सर्वांगसम त्रिभुज की भुजाएं हैं, संगत भुजा है, इसमें भी आ रहा है भुजा और इसमें भी आ रहा है, दोनों। ठीक है ना, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, और वैसे भी हमने दिखाई दिया है, बराबर होती है या समान होती है, और संगत कोण भी बराबर होते हैं, एवं संगत कोण समान होते हैं, संगत भुजाएं भी समान होती हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल के ये कौन से, ये आपका ओ ए सी और ओ ए बी, ये क्या है, संगत कोण ही तो है। तो इसलिए कोण ओ ए बी इज इक्वल टू कोण ओ ए सी, यह जो रोटेशन होगा इस रोटेशन के बराबर होगा, और जब ये बराबर होगा तो ए सी क्या होगा, ए सी कोण ए का समद्वि भाजक होगा, और ये ओ ए बी और ओ ए सी क्या होंगे, कोण ए के आधे होंगे, तो इज इक्वल टू 1/2 कोण ए। ठीक है ना, और जब आधे होंगे तो ये क्या हो गया, ये जो ओ ए है कोण ए को समद्वि भाजित करता है। ठीक है ना, ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है, यहाँ लिख देंगे। इसलिए ओ ए कोण ए को, ओ ए कोण ए को
सम द्विभाजित करता है। क्या हुआ? ये सिद्ध हुआ। क्या हुआ? ये आपका सिद्ध हो गया। तो ये दूसरा सिद्ध यहाँ हो गया और पहला आपने कहाँ सिद्ध किया है? यहाँ सिद्ध किया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।